गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज जो बात करना है हमें कि किस तरीके से हम लोगों ने ग्रास रूट वर्किंग करना चाहिए। राइट, नया साल है, नए साल की शुरुआत है, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, तो ग्रास रूट वर्किंग कैसे हो, सर्विस वर्सेस मार्केटिंग। अब देखो क्या है मालूम है, जो लोग भी जॉब करते हैं तो उसको मैं मानता हूं कि ये जॉब, नौकरी, सर्विस, नौकरी से पैसे कमाए जा सकते हैं और सेल्स से अधिक कमाए जाते हैं। लोग है ना, कई बार सेल्स को थोड़ी हल्केपन से देखते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जॉब के अंदर में जो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर जब उनको बताते हैं या उनके सीएलआई दोस्त उनको जब बताते हैं, आप आ जाओ, ये बहुत सुंदर लाइन है, इस लाइन में आपको लाखों रुपए कमाने को मिल सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं ना, सेल्स मेरे को जमता नहीं। चलो, कुछ लोग जाने अनजाने में आ जाते हैं मेरे जैसे। मैं जब एजेंसी लिया तो मुझे पता नहीं था कि मैं सेल्स में आ रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगा मैं एलआईसी एजेंट बन रहा हूं, बस दैट्स इट। इससे अधिक कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब एलआईसी एजेंसी ली तब पता चला कि हाँ भाई, ये मार्केटिंग का जॉब है। और वो भी आईओई में आने के बाद मुझे पता चला कि ये मार्केटिंग का जॉब है और ये सेल्स का जॉब है। तब तक मुझे 3 साल तक तो मुझे ये अनुभूति ही नहीं हुई थी कि ये मार्केटिंग का जॉब है या सेल्स का जॉब है। राइट, सो बहुत लोग इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि मार्केटिंग है। नौकरी जो है लोगों को अच्छा लगता है, सर्विस है अच्छा लगता है। कुछ लोग आ जाने के बाद भी उनको समझ में आता है कि ये सेल्स का काम है, लेकिन उनको लगता है ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे को जमता नहीं है, ये मेरे को जम नहीं सकता है, जैसे मुझे शुरू के 3 साल के अंदर में लगा था। राइट, सो लेकिन एक बात है, देखो, नौकरी से घर चलता है लेकिन सेल्स से सपने पूरे होते हैं। नौकरी से कभी अपने सपने पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, ये मैं इसलिए पहला पॉइंट आपके बीच में रख रहा हूं। नए साल की शुरुआत हो रही है, शायद यहां पर जो दोस्त ऐसे बैठे हैं कि जो इस तरह से मानते हैं कि चलो इसमें आ तो गए लेकिन पार्ट टाइम कर रहे हैं और पार्ट टाइम का ही ये काम है, इसको फुल टाइम नहीं किया जा सकता है। तो बॉस, एक बात समझो, आप जिंदगी भर तक घर चला सकते हो लेकिन आपके सपने अगर पूरे करने हैं तो फुल टाइम सेल्स में उतरना पड़ेगा। जो फुल टाइम सेल्स में उतर चुके हैं उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि आप फुल टाइम जॉब में आने के बाद भी आप अगर सर्विसिंग में अगर उलझे हैं तो मेरे दोस्त, आप जॉब ही कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? बहुत सारे दोस्त हमारे सर्विसिंग में उलझ जाते हैं, फिर बाद में 3, 4, 5 साल ठीक ठाक काम किया लेकिन उसके बाद में ऐसे सर्विसिंग में उलझते कि मजा आता है, वही अच्छा लगता है, 8 घंटा कोई दिमाग चलाना नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना? देखो, एक ऑटो रिक्शा वाले को क्यों ऑटो रिक्शा चलाना पसंद है ना, कोई झंझट नहीं, कोई खिड़की नहीं। बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मैं डिस्कशन करता हूं, मैं बातचीत करता हूं, वो लोग हमेशा कहते हैं अरे साहब कोई टेंशन नहीं, कोई अपना बॉस नहीं, बस अपने हिसाब से चलते रहो, बस एक बार कोई भाड़ा मिल गया आधे घंटे तक गटुर गटुर गटुर। जो सर्विसिंग में घुसे पड़े हैं वो एक रिक्शा चालक से अधिक नहीं है, एक बात समझ लेना। राइट, सो मेरे दोस्तों, जो फुल टाइम है उन लोगों को भी समझना है कि हम सर्विस में नहीं है, मार्केटिंग में है। और जितना ज्यादा वक्त हम मार्केटिंग में देंगे उतना ज्यादा आमदनी हम कमा सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, सर्विस और मार्केटिंग की जो बात है, जो मार्केटिंग का काम है उसमें भी 2 प्रकार के मार्केटिंग के काम होते हैं। एक होता है पुल बिजनेस और दूसरा होता है पुश बिजनेस। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन इज पुल बिजनेस एंड अनदर इज पुश बिजनेस। पुल बिजनेस क्या है और पुश बिजनेस क्या है? पुल बिजनेस मतलब सामने से लोग खींचे चले आते। आप डॉक्टर बन गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाओ, लोग खींचे चले आते। चलो, आप डॉक्टर ना बन पाए लेकिन आपने एक मेडिकल स्टोर खोल दिया। राइट, हाँ, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हैवी लगता है, भारी इन्वेस्टमेंट लगता है। एक दुकान ले लिया आपने 50 लाख, 25 लाख, करोड़, 2 करोड़ का, और फिर बैठ गए और दुकान खोल दिया, मेडिकल स्टोर खोल दिया, पुल बिजनेस है। आपने प्रोविजन स्टोर खोल दिया, पुल बिजनेस है। आप एक वेजिटेबल वेंडर हो, पुल बिजनेस है ना? सब खींचे चले आते, रोज सब्जी चाहिए, रोज आलू प्याज चाहिए, रोज दवाइयां चाहिए, रोज प्रोविजन स्टोर में से कोई ना कोई सामान हमको खरीदना होता है। सो दीज आर द पुल बिजनेस। कपड़े का व्यापार कर रहे हैं आप, कपड़े की दुकान खोल के बैठ गए, पुल बिजनेस है। कुछ कुछ बिजनेस जो होते हैं वो पुश बिजनेस होते हैं। पुल मतलब खींचे आना और पुश मतलब धक्का मारना।
ये अपना जो LIC का बिजनेस है वो थोड़ा पुश बिजनेस है, ये थोड़ा धक्का का जरूरत पड़ता है। देखो पुल बिजनेस होता है ना, आज कोई मेडिकल स्टोर वाला लगता है, कोई मेडिकल स्टोर वाला कोई सक्सेस जर्नी प्रोग्राम कर रहा है, कोई प्रोविजन स्टोर वाला कोई इस तरह का ऑनलाइन 2-2 घंटे के सेशंस करने चाहिए। एक्चुअल में उन्होंने भी करने चाहिए, उनमें भी एक कला होनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, वो अलग बात है, डिफरेंट बात है। बट फिर भी उनको जरूरत क्यों नहीं लगती? क्योंकि पुल बिजनेस है। बट पुश बिजनेस वालों को तो कंपलसरी, देखो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, उनके लिए वॉलंटरीली है, बट आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर हम ट्रेनिंग में नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस ऐसा है कि पुश धक्का मारते 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 कभी ना कभी थक जाएंगे। देखो कहीं आपका काम ऐसा है कि कोई रुकी हुई गाड़ी है, कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कोई गाड़ी अटक जाती है और उसको कहा जाता है कि इसको धक्का मार के गैराज तक लेके जाओ। कठिन तो है ना भाई। अब इसमें क्या करोगे? धक्का मारोगे मारोगे मारोगे, लेकिन थकान लग जाएगी। और जब थकान लग जाती है तो हम क्या करते हैं? घड़ी 2 घड़ी हम लोग शांति से थोड़े बैठते हैं, थोड़े रिलैक्स करते हैं। तो उसी तरह से पुश बिजनेस में थोड़ा इस तरह से आना बैठना रिलैक्स करना जरूरी होता है। अभी ये क्या है, बैठना बैठना भी हो जाता है और रिलैक्स का रिलैक्स भी हो जाता है आपको, है ना। मुकेश जोशी बोलते जाता है धंधा में मुझे बोलते जाना है। आपको तो शांति से बैठना है ना, शांति से बैठ के आप सुन रहे हो, मजे ले रहे हो, मेरे कुछ चुटकुले आते हैं तो हंस लेते हो, थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, राइट। और उसके बाद में दूसरे दिन काम करने का जोश बढ़ जाता है। सच बोलना, कोई भी सेशन आप अटेंड करते हो या ऑफलाइन सेशन भी जो भी आप अटेंड करते हो, उस पीरियड में कसम से मेरे को बोलना, बिजनेस की बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई, थोड़ा नेक्स्ट डे में ना थोड़ा जोश भर जाता है, हमें लगता है वाह, और थोड़ा मजा आता है काम करने में, थोड़ा अच्छा लगता है। सो इस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर में पुश बिजनेस है, और पुश बिजनेस में अपसेट आना, डिप्रेशन आना, थोड़ा थकान लगना, है ना, ये सब चीजें होती है। इट्स नेचुरल। ये मत सोचो ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। जो भी पुश बिजनेस में है उसको थकान लगती ही लगती है। देखो मेडिकल स्टोर वाले को ना सुबह 8 बजे मेडिकल स्टोर खोलना ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज आता है खोल देता है, बिल्कुल खुलता है बैठ जाता है। लेकिन हम लोगों का दुकान रोज 8 बजे नहीं खुलता है, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का तो पूरा दिन खुलता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुश बिजनेस है। पुश बिजनेस में धक्का मारते मारते कहीं ना कहीं हमको थकान लगता ही लगता है, और वो एकदम नेचुरल चीज है। इस चीज को स्वीकार करो आप। लेकिन अब मजे की बात बता रहा हूं, देखो पुल बिजनेस का जो परसेंटेज ऑफ इनकम है, इट इज ½ %, 1%, 2% का धंधा है। लेकिन जो पुश बिजनेस है वो 35% का धंधा है, राइट। सो किस पे ध्यान देना चाहिए, किस में ज्यादा? और पुल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, पुश बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो है। जीरो। आपका क्या लगा हुआ है मुझे बताइए? कुछ न लागत है, कुछ लगा नहीं, राइट। सो पुश बिजनेस में परसेंटेज ज्यादा, लागत जीरो। पुल बिजनेस में परसेंटेज कम और लागत बहुत बड़ी लागत रहती है। लॉस होने की भी संभावना उसमें है। यहां तो अपना कुछ लगा ही नहीं है, कुछ नहीं लगा अपने को, तो फिक्र अपने को नहीं करना। लेकिन ये पुश बिजनेस को समझ जाओ आप कि हम पुश बिजनेस के अंदर में है, तो ये सब चीजें अपने साथ होती रहेगी। चलो सेकंड पॉइंट पे आता है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। कभी भी फेल होने में अफ्रेड होना नहीं चाहिए, कभी भी। देखो ये 2023-24 आपको एक मजबूती के साथ आपकी नई साल की शुरुआत हो, इसके लिए ग्रास रूट कुछ बातें मैं आपके बीच में कहूंगा। सो डोंट बी अफ्रेड टू फेल। असफलता का डर ही हमें सफलता से दूर ले जाता है। देखो क्या होता है मालूम है, हम लोग जब फेल होते हैं तो एक मायूसी छा जाती है, कोई पॉलिसी नहीं लेता। इवन जब हम एग्जाम में बैठते हैं उस समय जब हम लोग मायूस हो जाते हैं, अगर रिजल्ट आता है अच्छा पेपर नहीं गया, है ना, तो हम लोग को फेल होने का डर है। सो हम फेल अगर हो भी गए तो हम लोग एक मायूसी आ जाती है। किशन बिहारी नूर साहब का, अगर आप मेरे यूट्यूब के सारे वीडियो अगर देखते होंगे तो मैंने एक वीडियो में कहा है, किशन बिहारी नूर साहब जो है गजल गायक है, कवि है,
उनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कॉमन है, बड़ा सिंपल है। कई बार शेर बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सिंपल शेर बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, सभी को अच्छे लगते हैं, सभी को बात है। तो उन्होंने गम और मायूसी के ऊपर कहा था कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले। गम, मायूसी, गम, है ना, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले, जब मुझ में थकन न पाई बेचारे खुद ही थक गए। अपना बिजनेस है ना, गम को थका देने का बिजनेस है। फेल्यूर से, असफलता से कभी भी डरो मत। असफलता और फेल्यूर आपके लिए सीढ़ी का काम करती है, वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है। सीढ़ी हमेशा ऊपर लेके जाती है। जब जब कोई मना करे, जब जब कोई डिप्रेशन आए, जब जब कोई फेल्यूर का महसूस अंदर हो, हमेशा से ये सोचे कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले, चलने दो ना यार, चलने दो, चलने दो, चलने दो, लेकिन मुझ में थकन न पाई। एक को मिले ना बोला, दूसरे को मिले ना बोला, तीसरा, 8वां, 10वां, 12वां, 15वां ना बोला, लेकिन 16वां बोलेगा भाई अच्छा हुआ तू आया, मैं तेरी राह देख रहा था। तो गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले, मुझ में थकन न पाई बेचारे खुद ही थक गए। कभी न कभी वो गम को थका देने का अपना काम है, राइट। सो ऑलवेज स्ट्रांग बन जाओ, थोड़े मजबूत बन जाओ। याद रखना, ये बहुत खतरनाक चीज मैंने लिखी है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, अफ्रेड टू रिमेन सेम। फेल्यूर से मत डरो। तकलीफ क्या है मालूम है, हम लोग फेल्यूर से डरते हैं, लेकिन हम अगर फेल्यूर से डरे तो ज्यादा मीटिंग नहीं किए, ज्यादा लोगों को मिले नहीं, अप्रोच ज्यादा नहीं किए, राइट, ज्यादा अच्छे फॉलोअप नहीं किए, तो क्या होगा, जहां हो वहीं के वहीं रहोगे। डर उस चीज का होना चाहिए, डर उस चीज का होना चाहिए कि मैं जहां हूं वहां रहना नहीं चाहता।